हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम करने वाले हैं महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। और देखिए, इस टॉपिक की बात करें, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस बनते हैं। और गाइस देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये 60 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर लिया है। गाइस, एक बार आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखते हो तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि इसका एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनमें अगर मतलब इस टॉपिक को देख लिया है आपने, तो इस टॉपिक से बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान पूछा है। जन्म किस स्थान पर हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शन है पोरबंदर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी की बात करें तो इनका जन्म हुआ पोरबंदर में। आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कब हुआ अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था, ये आपको बताना है। किसकी बात हो रही है कि भाई महात्मा गांधी है, इन्होंने अनटू दिस लास्ट को गुजराती में जब इन्होंने इसका अनुवाद किया था तो अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मानवता, सद्भावना, सर्वोदय या फिर अहिंसा। तो गाइस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोदय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखो हुआ क्या था 1908 में, ध्यान दीजिए 1908 में सर्वोदय के शीर्षक के तहत अनटू दिस लास्ट को गुजराती में अनुवादित किया गया था। किसने किया था अगर ऐसा पूछे तो आपको आंसर करना है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात करें तो गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च जो है इसको कब शुरू किया था, ये बताना है। दांडी मार्च की बात हो रही है। दांडी मार्च की एग्जैक्टली मैं बात करूं तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च जो है इसको शुरू किया था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम कहाँ पे स्थित है। फ्रेंड्स, बात हो रही है साबरमती आश्रम की बात हो रही है। आपके सामने ऑप्शंस है राजकोट, अहमदाबाद, पठानकोट या फिर बड़ौदा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का कि साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद में। देखो क्या हुआ था, ध्यान दीजिए, सत्याग्रह आश्रम का निर्माण हुआ था 25 मई 1915 को हुआ था, ये भी ध्यान दीजिए। अब यहीं से पूरी कहानी है, ध्यान दीजिएगा कि पहला आश्रम बनाया था गांधी जी ने, सत्याग्रह आश्रम, जिसका निर्माण हुआ 25 मई 1915 को। और ये जो आश्रम बनाया था, पहला आश्रम, ये सत्याग्रह आश्रम, ये जब बनाया था जब महात्मा गांधी 25 साथियों के साथ में दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आए थे। और उसके बाद में क्या हुआ था कि देखो 1915 में तो ये जो सत्याग्रह आश्रम बनाया, उसके बाद 1917 में क्या हुआ था फ्रेंड्स, 1917 में जो ये सत्याग्रह आश्रम जो है इसको साबरमती नदी जो है उसके किनारे इसको शिफ्ट कर दिया गया था और इसको नाम दे दिया गया था साबरमती आश्रम। तो देखो, इससे जुड़े फैक्ट्स यहाँ पे सारे लिए गए हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज एक एक चीज मैंने बता दी है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, दांडी मार्च या फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में बिहार के चंपारण जिले में ये जो आंदोलन है इसको किया गया था। तो 1917 आपको ध्यान रखना है। अगर बोले कि कब शुरू किया गया तो 1917 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे कि 1882 में
फिल्म गांधी, देखो यहाँ पे फिल्म का नाम दे रखा है कि ये जो गांधी फिल्म है जो कि आई थी 1882 में, तो इसमें महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था। महात्मा गांधी का किरदार पूछा है फ्रेंड्स। तो महात्मा गांधी की बात करें तो ये जो फिल्म थी गांधी, इसमें महात्मा गांधी का किरदार निभाया था बेन किंग्सले ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बेन किंग्सले, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि नाथूराम गॉडसे का किरदार किसने निभाया, तो फ्रेंड्स नाथूराम गॉडसे का किरदार निभाया हर्ष नैयर ने। हर्ष नैयर ने तो नाथूराम गॉडसे का, और जो बेन किंग्सले है जो है, इन्होंने गांधी का किरदार निभाया। देखो यहाँ पे वही चीज लिखी है, बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी का निभाया और नाथूराम गॉडसे का निभाया हर्ष नैयर ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। गाइस महात्मा गांधी की बात करें तो अच्छा एक चीज बताओ, महात्मा गांधी की हत्या किसने की। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जो है इनकी हत्या की नाथूराम गॉडसे ने। और कब की, तो ये आपको याद रखना है कि 30 जनवरी 1948 को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, या ऑप्शन बी, एक सेकेंड, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे जो है इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। किसकी, महात्मा गांधी की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। तो टाइम मैगजीन की बात करें तो टाइम मैगजीन ने 1930 में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। कब किया, 1930 में किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला है कि 4 ऑप्शंस जो आपके सामने हैं इनमें से बताना है कि कौन सा महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, ये पूछा है। अब एक एक को चेक करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है आजादी का कोई अर्थ नहीं है यदि इसमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो। बिल्कुल ये बात सही है। ये किसने कही है, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। फिर दूसरा कह रहा है ऑप्शन बी, पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ेंगे, फिर वे आप से जीत जाएंगे। ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। तीसरा यहाँ पे बोला है कि क्रूरता का उत्तर क्रूरता से देने का अर्थ अपने नैतिक और बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। ये बात भी किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने। तो ये सारी की सारी बात महात्मा गांधी के द्वारा लिखी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत की थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिसको महात्मा गांधी ने लिखा है। यानी कि यहाँ पे जो 4 पुस्तकों के यहाँ पे जो ऑप्शंस में जिन भी बुक्स के नाम दिए हैं इसके बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी बुक है जिसके ऑथर महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को लिखा है। पहली पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। गाइस इस पुस्तक की बात करें तो इसको महात्मा गांधी ने लिखा है। दूसरी है हिंद स्वराज, इसको भी महात्मा गांधी ने लिखा है। फिर तीसरी है सत्याग्रह, इसको भी महात्मा गांधी ने लिखा है। तो इन तीनों पुस्तकों को, इन सभी पुस्तकों को किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्ग तक की जो यात्रा है इसमें कितने कितने दिन तय किए, ये आपको बताना है कि जो साबरमती आश्रम से लेके और दांडी तक की जो यात्रा थी इसमें कितने दिन इन्होंने तय किए। तो गाइस इसमें इन्होंने 24 दिन तय किए। अब आपको याद होना चाहिए कि दांडी मार्च की बात हो रही है, तो जो दांडी मार्च जो है ये कब शुरू हुआ, ध्यान दीजिएगा। इस दांडी मार्च के साथ साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये शुरू हुआ था। और यहाँ पे मैं डेट भी लिख देती हूँ, 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था और खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ 24 दिनों में ये तय किया था, मतलब कि ये जो यात्रा है इसको तय किया गया था। दांडी मार्च की बात करें तो इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड फैक्ट्स वैसे तो मैंने बता ही दिया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गाइस देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है, ये आपको बताना है। चलो एक एक को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है करो या मरो। बिल्कुल गाइस यहाँ पे करो और या मरो की बात करें तो महात्मा गांधी ने इस नारे को दिया था। फिर दूसरा यहाँ पे ऑप्शन बी में लिखा है
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो गाइस इसकी बात करें तो ये किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे को दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर यहाँ पे बोला है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इस नारे की बात करें तो ये नारा किसके द्वारा गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा दिया गया था, जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जय हिंद की बात करें तो ये जो नारा है ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और जो महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया था ये कब दिया था, 1942 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कथन किसने कहा था, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। ये कथन किसने कहा था ये आपको बताना है। तो गाइस ये कथन कहा था महात्मा गांधी ने, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि देश में महात्मा गांधी के पहले आंदोलन का नाम बताना है, क्या था। पहला आंदोलन पूछा गया है तो महात्मा गांधी के द्वारा पहला आंदोलन शुरू किया गया था 1917 में किया गया था, चंपारण सत्याग्रह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्मदिन को किस दिन के तौर पे मनाया जाता है। गाइस गांधी जी का जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, और इसको हर साल गांधी जयंती यानी कि मतलब कि जो हर साल जो गांधी जयंती मनाई जाती है अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया था। बात हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है, जिसको गांधी जी ने चलाया था 1942 में। आंसर हो जाएगा 1942, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जो साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था उसका नाम बताइए, क्या है उस समाचार पत्र का नाम। ऑप्शन है हरिजन, इंडियन ओपिनियन, संवाद या फिर संवेदना। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में इसको निकाला था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये इंडियन ओपिनियन। और कब शुरू इसको किया था, 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम बताइए। ऑप्शन है रामराज, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा या फिर हकीकत। तो गांधी जी ने अपनी जिंदगी में जो एक ही फिल्म देखी थी उस फिल्म का नाम है रामराज। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी जिंदगी में पहली बार जेल कब गए थे। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी अपनी जिंदगी में पहली बार जेल गए थे 1908 में। 1908 में गांधी जी पहली बार जेल गए थे, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पहली बार ये जेल गए थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा की इनको उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, उस स्टेशन का नाम बताना है। तो गाइस यहाँ पे बताना है कि किस स्टेशन पर निकाला था। तो ये निकाला था पीटर मैरिसबर्ग में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि गांधी जी का जब विवाह हुआ था तो उस समय इनकी आयु क्या थी, कितने उम्र के थे ये आपको बताना है। तो जब गांधी जी का विवाह हुआ था तब इनकी आयु ओनली 13 वर्ष की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरी चीज आपको ये बतानी है फ्रेंड्स कि गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। गांधी जी की पत्नी का नाम आपको याद रखना है कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट देखिए गांधी जी की बहन का नाम पूछा है यहाँ पे। गांधी जी की बहन का नाम ऑप्शन है रमनिया, रलियत, राधा या फिर मोहिनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा रलियत। गांधी जी की बहन का नाम क्या, रलियत। अब देखो एक एक चीज क्लियर करते हैं यहाँ से। अच्छा सबसे पहले बताओ गांधी जी के पिता का नाम। तो गाइस गांधी जी के पिता का नाम करमचंद्र गांधी और माता का नाम पुतलीबाई गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और इनका जो महात्मा गांधी है इनका बचपन का नाम है मनु या फिर मोनिया। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज, गांधी जी के जो बच्चे हैं इनके नाम नोट डाउन कर सकते हो, हरिलाल मोहनदास गांधी, मणिलाल गांधी और देवदास गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के बचपन का नाम, अभी जस्ट मैंने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया, मोनिया या फिर मनु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की जीवनी सच के साथ मेरे प्रयोग को मूल रूप से गुजराती में लिखा गया। इसका जो हिंदी अनुवाद जो है, हिंदी में जो ट्रांसलेशन जो किया, ये किसने किया, हिंदी अनुवाद किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किया हरिभाव उपाध्याय ने। हरिभाव उपाध्याय जो है इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट, किताब अनटू दिस लास्ट ने गांधी जी को बहुत अधिक प्रभावित किया, तो उन्होंने इस किताब का गुजराती में अनुवाद किया था। तो हमें बताना है फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है, एक सेकेंड, ये जो पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, इसके लेखक कौन है? इसके ऑथर का नाम आपसे पूछा गया है, तो इसके ऑथर का नाम है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजद्रोह के लिए गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कहाँ गिरफ्तार किया था? राजद्रोह के लिए गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गिरफ्तार किया था अहमदाबाद में। नेक्स्ट यहाँ बोला है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, जो कि है मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरी चीज पूछिए, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी अहमदाबाद में, और कब की थी? 1917 में। नेक्स्ट है, गांधी जी अपना राजनीति की गुरु किसको मानते थे? गांधी जी की बात करें तो ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। आंसर हो जाएगा और गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरी चीज, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस गांधी जी की बात करें तो 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो आंसर हो जाएगा 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को मतलब गांधी जी जो हैं इनको महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 में किसने किया था? अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो असहयोग आंदोलन है कब प्रारंभ हुआ? 1920, और इसको किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने? महात्मा गांधी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा, और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया? तो आपको बताना है कि किस आंदोलन के तहत कहा? तो ये कहा भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कहा। ये भी आपको याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 को। नेक्स्ट है कि 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो गाइस एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि गांधी जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, तो ब्रिटिश सरकार ने इनको उपाधि क्या दी थी? किस उपाधि से सम्मानित किया? केसर-ए-हिंद। नेक्स्ट, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? गाइस दांडी मार्च की बात हो रही है, जो कि नमक सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की जो उपाधि दी थी, ये दी थी चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो इस दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? रिक्रूटिंग सार्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो महात्मा गांधी जो हैं इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता का सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह हथियार का सबसे पहले प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या था? ये आपको बताना है। गाइस महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनके सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र की बात करें, अहिंसा। क्या था? अहिंसा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ पे रखा गया था? तो जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था उसके बाद गांधी जी को कैद करके रखा गया था आगा खा पैलेस में। कहाँ पे रखा गया था? आगा खा पैलेस में रखा था, जो कि पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की? फ्रेंड्स गांधी जी ने भारतीय हरिजन संघ की, जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है, इसकी स्थापना की थी 1932 में, और ये बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यंग इंडिया व हरिजन, इसके संपादक कौन है? ये आपको बताना है। तो इसके संपादक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हिंदू स्वराज
या फिर एक तो देखो दो बुक्स के यहाँ पे नाम दिए हैं, हिंदू स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसके लेखक का नाम बताना है, तो इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के समाधि स्थल नई दिल्ली में, देखो यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है, और क्या नाम है? राजघाट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि राजघाट पर स्थित इनका जो समाधि स्थल पर है, स्थल जो है, इन पर दो शब्द उत्व मत है, तो ये कौन से हैं ये बताना है। तो गाइस इनकी बात करें तो ये शब्द है हे राम। नेक्स्ट है सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है, ये किसके अनमोल वचन है? तो ये है गांधी जी के अनमोल वचन। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की फ्रेंड्स? की ये की महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था प्यारेलाल को। नेक्स्ट है गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन जो है, इनका वास्तविक नाम बताना है। क्या है इनका वास्तविक नाम? मैंडेलिन स्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी? तो गाइस ये की थी मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था महादेव देसाई ने किया था। तो इसी के साथ देखो महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही पास में आपको जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो इजीली आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।